आपके साधक का जो फॉर्च्यून है उसको गणना कौन कर सकता है? भाग्य की वर्णना करना संभव नहीं है। महाप्रभु के आश्रित जनों की भाग्य का सुख का वर्णन तो छोड़ो, आप मंजरी भाव जो साधना करें उनके भाग्य का वर्णन भी नहीं कर सकते कभी जीवन काल। सरस्वती नहीं कर सकती। अरे सरस्वती लक्ष्मी तो तपस्या कर रही है एक उससे निचले रस की प्राप्ति के लिए। आशा अपी ना, जो रस मंजरी भाव है उसकी आशा भी लक्ष्मी नहीं कर सकती, उसको छोड़ रहे हैं। लक्ष्मी जो रस चाहती है हम उसको छोड़ रहे, तो कितना ऊंचे कोटि का रस है। तो हम उस रस को छोड़ेंगे जो लक्ष्मी नहीं काम, तो क्या हम लक्ष्मी नारायण की कामना करेंगे कभी? आप समझ रहे हैं बात को? लक्ष्मी जिसकी कामना कर रही है तो क्या उससे भी जो कम रस है जो कि लक्ष्मी नारायण की डायरेक्ट सेवा को, क्या उसकी भी कामना करेंगे? जब कामना नहीं करेंगे तो उसके लिए उपासना या पूजा पाठ आरती हम क्यों करेंगे? हम कृष्ण बलराम की और राधा कृष्ण के साथ उपासना क्यों करेंगे? नरसिंह भगवान को तो छोड़ दो, सीताराम को तो छोड़ दो, मंजरी भाव जो महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो तो राधा कृष्ण की युगल सेवा के अतिरिक्त तो कुछ स्वप्न में भी नहीं सोचते। जो महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो तो राधा कृष्ण की युगल सेवा के अतिरिक्त तो कुछ स्वप्न में भी नहीं सोचते। जो महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो तो राधा कृष्ण की युगल सेवा के अतिरिक्त तो कुछ स्वप्न में भी नहीं सोचते। तो वो कृष्ण बलराम के विग्रह की नित्य उपासना करेंगे क्यों, या उसमें सम्मिलित क्यों होंगे? या सीताराम में किसी में भी क्यों होंगे? देखिए बात को समझिए। अर्चन जो भक्ति है, अर्चन भक्ति में सबसे पहला कार्य करना होता है भूत शुद्धि। कि ठाकुर की सेवा कौन कर सकता है? उनके लोक में रहने वाले उनके पार्षद। यानी कि अगर आप नरसिंह भगवान की सेवा करना है तो आपको अपने आप को नरसिंह लोक का पार्षद के रूप में पहले चिंतन करना होगा, फिर उनकी सेवा करना। अगर आप राम लोक की करना चाहते हैं साकेत में तो अपने आप को राम के पार्षद में रूप करना होगा, फिर अर्चन करनी होगी। देखिए अर्चन जो है वो फिजिकल है, और अर्चन से जो सूक्ष्म है, बाबा जी महाराज बताते हैं अर्चन से भी सूक्ष्म है श्रवण और कीर्तन। तो जब अर्चन में आपको भूत शुद्ध की आवश्यकता कि अपने को पार्षद रूप में चिंतन करना, तो जब श्रवण व कीर्तन कर रहे हैं उसमें कितनी आवश्यकता होगी? उससे कई गुना ज्यादा। अभी आप जो सुन रहे हो, अगर ये मनुष्य बन के सुन रहे हो, आप आपको पार्षद रूप में चिंतन करके सुनो, समझो बात, तो आप एकदम समझ आएगा। हाँ मेरे को तो युगल के किशोर के अलावा कुछ मुझे कुछ सुझाए ना, मुझे कुछ सूझना नहीं चाहिए युगल किशोर के अलावा। यही सिद्धि है, यही भक्ति है, यही एकांत की भक्ति है। तो यदि आप खुद सोचें, यदि आप राधा कृष्ण की मंगला कर रहे हैं तो आप किस रूप में चिंतन कर रहे हैं? अपना महाप्रभु के पास एक मंजरी भाव में अपना चिंतन करके मैं मंजरी हूं, मेरे सामने युगल सरकार है, हम उनकी आरती करते हैं। तो साथ में कृष्ण बलराम राधा कृष्ण की मधुर आरती में जबकि वो तो सुबह सुबह उठ के आए कौन से, क्या बलराम जी साथ खड़े हो सकते हैं? साथ में कृष्ण बलराम की आरती कभी संभव हो सकती है? अगर रोज अगर ऐसे करा जा रहा हो, और अगर ये सफिशिएंट नहीं हो, साथ में सीताराम को भी बिठा दो सुबह सुबह, एक तो राधा कृष्ण, फिर उससे सखा साखे में आ जाएं बलराम के साथ, और फिर बिल्कुल ही अलग ही रेल में चले जाओ सीताराम। और सुबह सुबह आप लोग क्या क्या चिंतन करोगे? मैं राम पार्षद हूँ, फिर मैं सखा हूँ, मैं मंजरी हूँ, फिर नरसिंह लोक का भी मैं पार्षद हूँ, सारे के सारे आप तो मंगलाती सबकी कर रहे हो। तो बिल्कुल अनावश्यक और बिल्कुल नॉन बोनाफाइड चीज है। कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की उपासना साथ में करना, ये तो एकांत की भक्ति ही नहीं है। कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की उपासना साथ में करना, ये तो एकांत की भक्ति ही नहीं है। कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की उपासना साथ में करना, ये तो एकांत की भक्ति ही नहीं है।
एकांतिकी की भक्ति का मतलब होता है एक अंत। आप सखा बनना चाहते हो तो बनो सखा। देखिए पथ सब ठीक है, यदि कोई सखा भाव की भक्ति करना चाहे तो करे, एक पथ है। सखी बनना चाहे अलग पथ है, वैकुंठ के लिए अलग पथ है, नरसिंह भगवान के लिए अलग पथ है, साकेत। तो जो भक्ति कर सब पथ ठीक है, पर किसी एक पथ को लेके ही हम कोई भी व्यक्ति चलेगा, पथ कोई गलत नहीं है। और महाप्रभु नवद्वीप धाम हम आते हैं, महाप्रभु की उपासना कर रहे हैं, ये करना कोई नेसेसिटी नहीं है सब वैष्णवों के लिए कि करना ही करना है। ये सिर्फ उनको करना है जो वास्तव में मंजरी भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो सबको करने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु क्यों करना है? अगर आपको सिर्फ जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो आप तो जन्म छुटकारा पाने के लिए किसी भी भगवान के रूप में लोक में चले जाओ। वैकुंठ लोक क्या है? ऐसा स्थान है जो जन्म मृत्यु, जहाँ कुंठा नहीं है, वैकुंठ जहाँ कुंठा जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो वहां पे जाके आपको हर प्रकार के कलेश से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें महाप्रभु की क्या जरूरत है? महाप्रभु की जरूरत तो नहीं है। तो भगवान नाम कोई भी करो तो उससे आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, अगर आप सही परंपरा से जुड़ रहे हो। महाप्रभु की तो उपासना ही सिर्फ तभी करनी है जो हमें मंजरी भाव में अविष्ट होना हो। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। इसका मतलब है कि शास्त्र के निर्देशन के बिना यदि एकांती भक्ति भी करी जाए तो वो क्या मचाती है? केवल उत्पाद। उत्पाद एव मतलब केवल उत्पाद ही मचाती है। क्या? वो एकांतिकी भक्ति जो शास्त्र विहीन है। अब अगर आप कृष्ण बलराम राधा कृष्णा राम सीता नरसिंह सबको डालते तो पहली बात एकांतिकी भक्ति ही नहीं है। ये तो इतने सारे तो आप ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ गॉड्स को डाल रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ गॉड्स में तो वैसे ही एकांतिकी भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता स्वप्न में भी। और यदि कोई एकांतिकी भक्ति तथाकथित कर भी रहा है, यदि वो शास्त्र में तो भी उत्पाद होगा। ये तो एकांतिकी भक्ति नहीं तो उत्पाद के अलावा कुछ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप एक ऐसे भूल भुलैया में फंस जाएंगे कि इतने कलेक्शन ऑफ गॉड्स हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या करोगे? ये तो साक्षात कृष्ण बलराम को आप रोज राधा कृष्ण बिल्कुल साथ में ही खड़ा किया हुआ है कृष्ण बलराम को, और आप ये कौन से कैसे भाव अविष्ट हो सकते हैं? कृष्ण बलराम को केवल सखा ही उनकी उपासना करेंगे ना, कि और कोई करेंगे? या बात सल्ले में हो तो आप कर सकते हो। हम लड्डू गोपाल को भी साथ में रख रहे हैं। अब सोचो, एक तरफ सोच लो मेरे जुगत किशोर विलास करा है, साथ में छोटे से गोपाल ने हाथ में लड्डू लिए, तो ये तो भाव विरोध एकदम, ये तो बचपना, ये तो भक्ति ना है, ये तो सकल खिचड़ी। इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। इटर्नल कंफ्यूजन। सभी बात ठीक है, हाँ सभी बात ठीक है, पर पकड़ेंगे तो हम एक को जो हमारे अभीष्ट प्राप्ति की लालसा हो।